हेलो फ्रेंड्स, मैं अरमान स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल HM फैक्ट में। दोस्तों, दुनिया में लगभग 264 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जिससे ये पता लगता है कि डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बुरी तरह इफेक्ट करता है। लेकिन एक डिप्रेस्ड इंसान के दिमाग में एग्जैक्टली चलता क्या है जो उसे इतना ज्यादा डिप्रेस्ड बनाता है? ऐसा क्यों है कि आप अपने किसी करीबी इंसान जो डिप्रेस्ड है उसे स्ट्रांग बनने के लिए कहते हो या डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कहते हो, लेकिन उनसे नहीं हो पाता है? क्या इन दुख से भरे फीलिंग्स के पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजन है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो पहले बहुत से डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि डिप्रेशन सिर्फ ब्रेन में एक टाइप का केमिकल इनबैलेंस है, एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जिसका नाम है सेरोटोनिन। इसकी अक्सर डिप्रेस्ड लोगों के ब्रेन में कमी पाई जाती थी। ये केमिकल हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसे फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। यह हमें अच्छा और खुश फील कराता है। तो इस केमिकल की मात्रा ब्रेन में बढ़ाने के लिए डॉक्टर एंटी डिप्रेशन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते थे, जो कि डिप्रेशन को कुछ हद तक ठीक करता था। जिससे ये पता चलता है कि डिप्रेशन में कुछ केमिकल्स का हाथ जरूर है, बट ये बात इतनी भी सीधी नहीं थी। रिसर्चर्स में पाया गया कि दिमाग में और भी कुछ डीप प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार एक इंसान को डिप्रेस्ड बनाते हैं। तो सवाल यह है कि प्रॉब्लम्स क्या है और इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ क्लिनिकली डिप्रेस्ड लोगों के ब्रेन स्कैन ने यह दिखलाया कि उनके ब्रेन के कुछ हिस्सों में सेल्स मींस कोशिकाओं के ग्रोथ और कनेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स थे। उनके हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन में मेमोरी और यादों को कंट्रोल करता है, नॉर्मल लोगों के ब्रेन से बहुत छोटा था। और भी कुछ हिस्सों में सेल्स का छोटा हो जाना देखा गया था। इसके पीछे मेन रीजन था स्ट्रेस। तो इससे यह पता चला कि डिप्रेशन का कारण कुछ केमिकल का इनबैलेंस नहीं है, बल्कि यह एक बीमारी है जो हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों के सेल्स के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और जिससे डिप्रेशन और बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम इस डिप्रेस्ड इंसान को डिप्रेशन से बाहर आ जाने के लिए कहें तो वो चाहकर भी नहीं आ पाता है, क्योंकि सीरियस डिप्रेशन ने उसके ब्रेन के सेल्स को अफेक्ट किया है। इस वजह से हमें लगता है कि डिप्रेस्ड लोग कमजोर होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनको ठीक से समझ नहीं पाते और इस वजह से ठीक से सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। रिसर्चेस में यह भी पाया गया कि सही ट्रीटमेंट से ब्रेन सेल्स के ग्रोथ नॉर्मल हो सकते हैं और डिप्रेशन को अच्छे से ट्रीट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेन सेल्स का स्ट्रक्चर और ग्रोथ नॉर्मल हो जाए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वरना वो रिलैप्स होता रहेगा और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसलिए ही बहुत से लोगों का डिप्रेशन बाइपोलर होता है, यानी कि कुछ वक्त के लिए वो खुश रहते हैं और अचानक से दुखी हो जाते हैं, वो भी बिना किसी रीजन के। इसको मेडिकली और थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग ठीक किया जा सकता है। रिसर्चेस में पाया गया है कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, जिससे हमने जाना कि ये सेरोटोनिन को बढ़ाता है और साथ ही कुछ और केमिकल भी रिलीज करता है, जिससे कि ब्रेन सेल्स का ग्रोथ वापस से शुरू होने लगता है। इस ब्रेन सेल्स के ग्रोथ को हम कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। इस वजह से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के वक्त मेन फोकस होना चाहिए ऑन न्यूरोजेनेसिस, क्योंकि ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जबकि न्यूरॉन्स एंड केमिकल अपना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो डिस्कवर किए गए हैं। एक स्टडी में पाया गया था कि सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन कुछ हद तक डिप्रेशन से लिंक्ड है। हर इंसान में इस जीन के 2 कॉपीज होते हैं। एक कॉपी उसे अपनी मॉम से मिलता है और दूसरा उसे डैड से। और ये जीन या तो शॉर्ट हो सकते हैं या फिर लॉन्ग। उस स्टडी में 800 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और जिन्हें 5 सालों के लिए ट्रैक किया गया था डेटा को निकालने के लिए। और रिसर्च में ये पाया गया कि 33% लोग जिनके पास एक शॉर्ट कॉपी और एक लॉन्ग कॉपी इस जीन का था, वो लाइफ के स्ट्रेसफुल घटनाओं के बाद डिप्रेस्ड हो जाते थे। और जिन लोगों के पास 2 शॉर्ट कॉपी थी वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते थे।
और दूसरी तरफ जिन लोगों के पास 2 लॉन्ग कॉपी थे वो बेटर हैंडल कर पाते थे अपनी लाइफ की स्ट्रेसफुल घटनाओं को। और भी कुछ जीन डिस्कवर किए गए हैं जिसके कनेक्शन डिप्रेशन से पाए गए हैं और इस वजह से डिप्रेशन हेरिडिटरी और फैमिलीज में रन करता है। टीन्स में किए गए स्टडीज ये बताते हैं कि अगर एक को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो दूसरे को भी वही डिप्रेशन होने का चांस 60 to 80% होता है, जो ये बताता है कि जीन्स भी इसके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं है बल्कि इसके फिजिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं और कुछ जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब सुनकर अगर हम किसी इंसान को जानते हैं जो डिप्रेशन से सफर कर रहा है तो हमें उनको और समझाने की कोशिश करनी चाहिए और प्रॉपर मेडिकल अटेंशन देना चाहिए। उनको कमजोर फील कराने की जगह इनकरेजमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है कि सिर्फ उन्हें डिप्रेशन से बाहर आ जाने के लिए कहें और वो इतनी आसानी से बाहर आ पाए। और जो लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, साइंटिस्ट ये बताते हैं कि डिप्रेशन के वक्त खुद को लोगों से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों पर किए गए स्टडीज ये बताती है कि सोशल आइसोलेशन डिप्रेशन को और बढ़ा देता है और उसके ऑपोजिट फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फीलिंग्स शेयर करना और उनके साथ वक्त बिताना डिप्रेशन को कम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। क्या आपने कभी डिप्रेशन फील किया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।